वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 12 अप्रैल 2022 और 12 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आकर और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे। जय हिंद जय भारत को। और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें आप करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। परिणाम आपकी सोच के अनुरूप नहीं होता, वह तो सिर्फ आपकी मेहनत के अनुरूप होता है। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया है। होम्योपैथी और चिकित्सा की दुनिया में इसके योगदान को सम्मानित करने के लिए हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 10 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? तो होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती होती है 10 अप्रैल को, इसीलिए 10 अप्रैल को ये विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। अब ये अप्रैल के महीने के डे हैं। अभी 9 अप्रैल को 57वां CRPF शौर्य दिवस मनाया गया है। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है और 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है और 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्य में सहायता दिवस मनाया गया है। 2 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है और विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया है और RBI का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इतनी जानकारी आपको अप्रैल के महीने में याद करनी होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना के एयर क्रू के पहले बैच ने कहाँ प्रशिक्षण पूरा किया है? तो ये भी भारतीय नौसेना के एयर क्रू के पहले बैच ने US में प्रशिक्षण पूरा किया है। अब अमेरिका, तो अभी केतनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी हैं। अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में अभी अमेरिका टॉप कर रहा है। यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में पूरी दुनिया में अमेरिका टॉप कर रहा है। अभी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल लॉन्च किया है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया है। अभी अमेरिका के विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन और इंडिया और अमेरिका के बीच कोप इंडिया टाइगर ट्रंप और वज्र प्रहार का युद्ध अभ्यास हुआ है और एक युद्ध अभ्यास के नाम पर भी युद्ध अभ्यास हुआ है। ये अमेरिका में हुआ है। अमेरिका सेना की पहली महिला सचिव बनी है क्रिस्टीना वर्मुथ। क्या है? क्रिस्टीना वर्मुथ। अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक यूजीन पार्कर का अभी निधन हुआ है। UAE को पीछे छोड़कर दूसरा बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है अमेरिका और जबरन धर्म रोकथाम अधिनियम भी अमेरिका ने पारित किया है। तो इतनी जानकारी आपको अमेरिका के बारे में याद रखनी होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आइडियाथॉन मंथन का अनावरण किया है? तो ये भी सेबी ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आइडियाथॉन मंथन का अभी अनावरण किया है। ये आइडियाथॉन मंथन 6 सप्ताह तक चलेगा। अब सेबी ने किया है, तो सेबी की फुल फॉर्म क्या है? तो ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1992 में। और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? तो ये माधवीपुरी बुच। कौन है? माधवीपुरी बुच। ये अभी सेबी की नई चेयरपर्सन बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन, हाल ही में
संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में डॉक्टर अनुराग घोष को अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये भी हरियाणा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल उन किसानों की मदद करेगा जो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नुकसान झेलते हैं। ऐसे किसानों की मदद करेगा ये पोर्टल। अब हरियाणा, तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा की गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, अभी हरियाणा सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की अभी घोषणा की है। और सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन अभी हरियाणा में किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अभी अध्यक्ष नियुक्त किया है। और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया है। हरियाणा के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो ये प्रशांत कुमार अग्रवाल। और हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत अभी हरियाणा ने की है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये हरियाणा में शुरू हुई है। और हरियाणा में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर अभी प्रतिबंध लगा दिया गया है। हरियाणा में एक हवाई अड्डा है, उसका नाम महाराजा उग्रसेन के नाम पर रखा गया है। हरियाणा में भिंडावास को समसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। और हर हित स्टोर योजना ये हरियाणा में शुरू हुई है। हरियाणा में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो ये कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। और हरियाणा खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और खप्पर वास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और वीर स्वीकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इतनी जानकारी आपको हरियाणा के बारे में याद रखनी होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सामान्य सेवा केंद्रों के साथ साझेदारी की है? तो ये अभी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने सामान्य सेवा केंद्रों के साथ अभी साझेदारी की है। अब टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 2000। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? तो ये नवीन तहिल्यानी। कौन है? नवीन तहिल्यानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू कर दिया है? तो ये अभी पंजाब नेशनल बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू कर दिया है। 10 लाख रुपए से अधिक के चेक के भुगतान के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने UN वुमेन के लिए कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है? तो ये अभी अपना देश भारत UN वुमेन के लिए 5 लाख डॉलर का योगदान दिया है। अब UN वुमेन, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो 2010 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये न्यूयॉर्क में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली मेट्रो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये अभी दिल्ली मेट्रो के नए प्रमुख बने हैं विकास कुमार। विकास कुमार DMRC के नए प्रमुख बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाने की घोषणा दी है? तो ये भी 18 वर्ष। केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाने की घोषणा दी है।
18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति अब किसी भी प्राइवेट क्लिनिक पे जाकर चार्ज देकर बूस्टर डोज लगवा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में WHO ने किस कोविड वैक्सीन की सप्लाई सस्पेंड कर दी है? तो ये अभी WHO ने कोविड वैक्सीन की सप्लाई सस्पेंड कर दी है, कोवैक्सीन की। यहाँ पे WHO ने ये क्लियर किया है कि ये जो कोवैक्सीन है ये पूरी तरह सुरक्षित तो है, लेकिन इसके लिए अभी तक बेहतर मैन्युफैक्चर की तलाश है, इसीलिए WHO ने इसकी सप्लाई को सस्पेंड कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये अभी वो यजुन विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022 की सूची में टॉप पर रही है। ये है बीजिंग की प्रॉपर्टी डेवलपर वू यजुन, और यही सेल्फ मेड बिलियंस वुमेन की लिस्ट में टॉप पर हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में NABH के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NABH के अध्यक्ष के रूप में महेश वर्मा को अपॉइंट किया गया है। NABH यानी कि नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है महेश वर्मा को। अब NABH इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 2006 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये न्यू दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 99% आबादी प्रदूषित हवा में सांस ले रही है? तो अभी WHO ने एक रिपोर्ट जारी की, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विश्व की 99% आबादी प्रदूषित हवा में सांस ले रही है। अब WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो 7 अप्रैल 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये जिनेवा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? तो ये टेड्रोस एड्रेनोम गैब्रेसस। कौन है? टेड्रोस एड्रेनोम गैब्रेसस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पिक्सेल ने स्पेस एक्स के साथ अपना उपग्रह लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो अभी भारत के स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सेल ने अपना पहला व्यावसायिक उपग्रह स्पेस एक्स के साथ लॉन्च किया है और उसका नाम है शकुंतला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।